अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तीसरी जंग के बारे में हज़रत अक़दस मसीह मऊद अलैहिस्सलाम की पेशगोइयाँ और इस्लाम अहमदियत की फ़तह। हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम अपने एक इल्हाम के बारे में फरमाते हैं, चमक दिखलाऊंगा अपने निशान की 5 बार। इस इल्हाम की तशरीह करते हुए आप फरमाते हैं कि इस वही इलाही का ये मतलब है कि खुदा तआला फरमाता है कि महज इस आजिज़ की सच्चाई पर गवाही देने के लिए और महज इस गरज से कि ता लोग समझ लें कि मैं उसकी तरफ से हूँ, 5 दहशतनाक ज़लज़ले एक दूसरे के बाद कुछ कुछ फासले से आएंगे, ता वह मेरी सच्चाई की गवाही दें और हर एक में इनसे ऐसी चमक होगी कि इसके देखने से खुदा याद आ जाए। हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम ने यहाँ ज़लज़ला की ताबीर एक बहुत बड़े पैमाने पर होने वाली तबाही भी की है। चुनाचे आप अलैहिस्सलाम की वफ़ात के तकरीबन 6 साल बाद जंग अज़ीम अव्वल की सूरत में तबाही आई, जबकि दूसरी आलमगीर तबाही जंग अज़ीम दोम की शक्ल में आई। इन दोनों जंगों में लाखों के हिसाब से तबाही हुई और लोग मारे गए। इसी तरह बाकी मानदा बड़ी आफतों से भी मुराद आलमगीर सतह पर होने वाली जंगें ही हैं, जिनमें तीसरी आलमगीर तबाही के बादल नुमायां तौर पर ज़ाहिर हो रहे हैं। इस तीसरी आलमगीर तबाही की एक वाज़ेह अलामत जो आप अलैहिस्सलाम की पेशगोइयों में मज़कूर है और जो अभी पूरी तरह पहली 2 जंगों में ज़ाहिर नहीं हुई, ये है कि इसके नतीजे में दुनिया के बाज़ हिस्सों से इंसानी और हैवानी ज़िंदगी मुकम्मल तौर पर मफ़कूद हो जाएगी। चुनाचे आप फरमाते हैं, याद रहे कि खुदा ने मुझे आम तौर पर ज़लज़लों की खबर दी है। बाज़ इनमें क़यामत का नमूना होंगे और इस कदर मौत होगी कि खून की नहरें चलेंगी। इस मौत से परिंद भी बाहर नहीं होंगे और ज़मीन पर इस कदर तबाही आएगी कि उस रोज़ से कि इंसान पैदा हुआ ऐसी तबाही कभी नहीं आई होगी और अक्सर मकामात ज़ेरो ज़बर हो जाएंगे कि गोया उनमें कभी आबादी न थी। नीज़ फरमाया, उस दिन आसमान से एक खुला खुला धुआं नाज़िल होगा और उस दिन ज़मीन जर्द पड़ जाएगी, यानी सख्त कहत के आसार होंगे। बाद इसके जो मुखालिफ तेरी तौहीन करें, तुझे इज्जत दूंगा और तेरा इकराम करूंगा। वो इरादा करेंगे जो तेरा काम ना तमाम रहे और खुदा नहीं चाहता कि जो तुझे छोड़ दे जब तक तेरे तमाम काम पूरे न करे। मैं रहमान हूँ और हर एक अमर में तुझे सहूलत दूंगा, हर एक की तरफ से तुझे बरकतें दिखलाऊंगा। फिर एक और जगह पर हज़रत अक़दस मसीह मऊद अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि ऐ सुनने वालों, तुम याद रखो कि अगर ये पेशगोइयाँ सिर्फ मामूली तौर पर ज़हूर में आईं तो समझ लो कि मैं खुदा की तरफ से नहीं हूँ, लेकिन अगर इन पेशगोइयों ने अपने पूरे होने के वक़्त दुनिया में एक तहलका बर्पा कर दिया और शिद्दत घबराहट से दीवाना सा बना दिया और अक्सर मकामात से इमारतों और जानों को नुकसान पहुँचाया, तो तुम इस खुदा से डरो जिसने मेरे लिए ये सब कुछ कर दिखाया। हज़रत अक़दस मसीह मऊद अलैहिस्सलाम इस ज़िमन में फरमाते हैं, याद रहे कि जिस कदर खुदा ने तबाही का इरादा किया है वो पूरा हो चुकेगा। तब खुदा का रहम फिर जोश मारेगा और फिर गैर मामूली और दहशतनाक ज़लज़लों का एक मुद्दत तक खात्मा हो जाएगा। और जैसा कि नूह के ज़माने में हुआ कि एक खल्के कसीर की मौत के बाद अमन का ज़माना बख्शा गया, ऐसा ही इस जगह भी होगा। फरमाया, क्या तुम ख्याल करते हो कि तुम अमन में रहोगे या तुम अपनी तदबीरों से अपने तहीं बचा सकते हो? हरगिज़ नहीं। इंसानी कामों का उस दिन खात्मा होगा। ए यूरोप, तू भी अमन में नहीं, और ए एशिया, तू भी महफूज नहीं, और ए जज़ायर के रहने वालों, कोई मसनूई खुदा तुम्हारी मदद नहीं करेगा। मैं शहरों को गिरते देखता हूँ और आबादियों को वीरान पाता हूँ। वो वाहिद व यगाना एक मुद्दत तक खामोश रहा और उसकी आंखों के सामने मकरूह काम किए गए और वो चुप रहा, मगर अब वो हैबत के साथ अपना चेहरा दिखलाएगा। जिसके कान सुनने के हों सुने कि वो वक़्त दूर नहीं। फिर फरमाया, ना बुत रहेंगे ना सलीब रहेगी और समझदार दिलों पर से इसकी अजमत उठ जाएगी और ये सब बातें बातिल दिखाई देंगी और सच्चे खुदा का चेहरा नुमायां हो जाएगा। खुदा अपने बुजुर्ग निशानों के साथ और अपने नहायत पाक मार्फ के साथ और नहायत कवी दलाइल के साथ दिलों को अहमदियत की तरफ फेर देगा और वही मुनकर रह जाएंगे जिनके दिल मसक शुदा हैं। खुदा एक हवा चलाएगा जिस तरह मौसम बहार की हवा चलती है और एक रूहानियत आसमान से नाजल होगी
اور مختلف بلاد اور ممالک میں بہت جلد پھیل جائے گی۔ جس طرح بجلی مشرق و مغرب میں اپنی چمک ظاہر کرتی ہے، ایسا ہی روحانیت کے ظہور کے وقت میں ہوگا۔ تب جو نہیں دیکھتے وہ دیکھیں گے، اور جو نہیں سمجھتے وہ سمجھیں گے، اور امن اور سلامتی کے ساتھ راستی پھیل جائے گی۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ دنیا کو اسلام احمدیت کو جلد قبول کرنے کی توفیق دے، تاکہ وہ اس عالمگیر تباہی سے بچائے جائیں۔ آمین۔